नमस्कार। आज हम लोग डेली न्यूज डिस्कशन में आज हम लोग विकसित भारत का सपना समझेंगे कि विकसित भारत यानी हम लोग भारत का आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। उस पे जो हमारा विज़न है 2047 में विकसित भारत का, उसके बारे में समझते हैं। तो उस विज़न में ही हम सारे सेक्टर को सरकार को तो ध्यान देना ही है, लेकिन उसमें जो मुख्य जो सेक्टर है कृषि में हम जो है उसके बारे में समझते हैं कि कृषि में क्या हम सुधार कर सकते हैं, जिससे हम एक विकसित भारत का सपना देख सकते हैं। तो हमारा विज़न है यानी 2047 एक नंबर नहीं है, एक हमारा लक्ष्य है जिससे हम एक विकसित भारत का सपना देख सकते हैं। और आज के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है 2047 में आज के हिसाब से 6 गुना होनी चाहिए, जिससे हम एक विकसित भारत बन सकते हैं। तो उसके लिए हमको कृषि में क्या सुधार करने की ज़रूरत है, तो उस पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। देखिए कृषि क्या होता है, जैसे हम किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कृषि किसानी आती है, खेती किसानी होती है, ये इससे जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, जिससे उसमें क्या होता है कि मशीन हो गया, उसका जो मैक्सिमम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, तो उसमें क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है उसमें मशीनों का यूज किया जाता है। और टर्सरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र जो होता है, सेवा क्षेत्र में क्या होता है, जैसे कंप्यूटर का यूज करना, गारटना करना, जैसे क्या कहते हैं बैंकिंग सेक्टर को जोड़ना, ये सब सेवा क्षेत्र है। तो कृषि सेक्टर किस में आता है, जो कृषि है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो विकसित भारत को सपना देखने के लिए हमको कृषि को जो है सुधार करने की जरूरत है। तो यहाँ पे राइटर जो कुछ सुझाव दिए हैं आज के न्यूज में, उसके बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला है कैसे हम सुधार कर सकते हैं, कृषि में क्या सुधार करें, क्योंकि कृषि में बिना सुधार किए हम विकसित भारत बना ही नहीं सकते। तो कृषि में हम क्या सुधार कर सकते हैं जिससे हमको एक विकसित भारत का सपना पूरा हो सके। तो कृषि में पहला है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब ये हुआ कि आज के हिसाब से जो खेती हम लोग कर रहे हैं, तो आने वाली जो पीढ़ी हो उसको भी वैसे ही लैंड मिल सके, यानी वो लैंड फर्टाइल हो, यानी उपजाऊ मिट्टी हो, जैसे आज की है वैसे बनी रहे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे प्रिसीशन फार्मिंग है। प्रिसीशन फार्मिंग क्या हुआ कि जो खेती है यानी जो खेत है उसके हिसाब से फसल को उगाना। जैसे मान लीजिए किसी खेत में नाइट्रोजन की कमी है और वहाँ पे कोई दूसरी फसल उगा रहे हैं, तो वो फसल नहीं सस्टेन करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी फसल को उगाना जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है, उस हिसाब से फसल उगाना। और मिट्टी की जाँच हो गई, यानी लैंड का जो है जाँच करना जरूरी है, जिस हिसाब से जो हो, जैसे मान लीजिए कहीं नमक ज़्यादा है तो वहाँ पे उस हिसाब से फसल को उगाना, ठीक है। तो इसमें हो गया प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग का आता है जेनेटिकली मॉडिफाई फसल। जेनेटिकली मॉडिफाई मतलब फसल मतलब है कि इसका अगर हम देसी भाषा में समझे, यानी पैदावार अधिक, रोग से लड़ने की क्षमता अधिक हो, यानी पैदावार जितना अधिक होगी, यानी जेनेटिकली मॉडिफाई मतलब ऐसी फसल होती है जिसमें पैदावार अधिक होती है और रोग से लड़ने की भी क्षमता अधिक होती है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसी फसल को हम लैब में तैयार करें जिससे क्या हो सके कि जैसे सूखा हो तो वहाँ पर ऐसा फसल हम लगाएं कि जिससे वो उससे लड़ सके। तो जीन एडिट करके हम उसको सुधार कर सकते हैं। उसके आगे है हमारा क्या कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई फसल के बाद आता है एडवांस इरिगेशन सिस्टम। एडवांस इरिगेशन सिस्टम मतलब राइटर यहाँ कह रहे हैं कि एडवांस इरिगेशन सिस्टम मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जैसे भारत में क्या हुआ कि आप देखेंगे नहर में जो पानी होते हैं उसमें रात रात भर पानी खोल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि फसल को पूरा डुबो देते हैं। उससे क्या होता है कि हमें वाटर की जो है हमेशा किल्लत आती है, आए दिन किसान को हमेशा पानी की समस्या होती है। तो उसके लिए हमको ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, तो मतलब फसल जो होता है उसके हिसाब से उसकी सिंचाई करना। इसके लिए सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लॉन्च की थी, जिससे किसानों को ट्यूबवेल पंप समर ये सब टेक्नोलॉजी दी गई, जिससे कई राज्यों में भी देखा जाए तो जैसे राजस्थान, पंजाब, गुजरात, इन राज्यों में क्या हो कि कई प्रकार के सुधार देखे गए, जिससे किसान उसमें स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे क्लाइमेट चेंज से लड़ना फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है। जिससे क्या होता है क्लाइमेट चेंज में क्या होता है कि आजकल तो मानसून का कुछ पता नहीं, कहीं ज़्यादा बारिश, कहीं सूखा, कहीं फ्लड, कहीं। तो इससे लड़ने के लिए सरकार कई कदम उठाई है। जैसे सरकार जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च की, जिससे इसमें 50 करोड़ किसानों को फायदा हुआ। यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सरकार ने क्या किया है कि जैसे जो फसल उगा रहे हैं उसकी बीमा आप करा लीजिए। अगर मान लीजिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर फसल खराब होती है तो उसका मुआवजा सरकार देती है। अभी तक इससे जो है 50 करोड़ किसान जो है इसका फ़ायदा उठा सके हैं। उसके बाद सरकार ने मार्केट एसेस यानी राइटर यहाँ कह रहे हैं कि मार्केट का एसेस अच्छा होना ज़रूरी है। यानी हम देखते हैं हमारे किसान भाई जब फसल उगाते हैं तो फसल उगाने के बाद उनको दर की ठोकरें खानी पड़ती है, कहीं इस लोकल मंडी में, कहीं उस लोकल मंडी में। तो फसल का जो है
मतलब पैदा होने के बाद उसको सबसे बड़ी किल्लत आती है बेचने में। तो सरकार इसके सुधार के लिए क्या की है कि इनाम प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च की है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है। तो इनाम में क्या होता है कि अभी तक 1200-1300 मंडी को आपस में जोड़ दिया गया है, जिससे क्या है कि ऑनलाइन आप देख के किस मंडी में क्या भाव है, उसके हिसाब से फसल को आप बेच सकते हैं। तो इसके लिए क्या करता है, अभी तक सरकार ने 1361 मंडियों को ही जो है जोड़ दिया है, जिससे किसान जो है इस मंडी का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि कृषि भारत के लिए क्या समस्या है या इसका कोई निराकरण है। तो अगर हम कृषि को देखा जाए तो हमारे जीडीपी में जो है 46% मतलब 46% जो पॉपुलेशन है पूरी क्या कहते हैं भारत की, उसमें कृषि में लगी हुई है। और जो कृषि का जो जीडीपी में योगदान है महज 18%। ये इनबैलेंस बहुत बड़ी समस्या का कारण बन रहा है। यानी 46% लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, यानी 18% जीडीपी में नुकसान। तो इनबैलेंस जो ये है, इसको बहुत सरकार को नोटिस करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा रहा तो जो अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें अगर ऐसा रहा तो 2047 तक जीडीपी में कृषि का योगदान सिर्फ 7% होगा और पॉपुलेशन का जो है 30% तक लोग उसमें लग सकते हैं। तो ये कृषि का जो है इनबैलेंस है, इसको सरकार को नोटिफाई करना चाहिए, जिसमें इसमें सुधार होगा तो हम आगे जो है फसल को ठीक कर सकते हैं। और कृषि सिस्टम अगर ठीक होगा तो कई सारे सेक्टर भी उससे ठीक हो जाएंगे। तो कृषि का जो इकोनॉमी जो इसका इतिहास है, अगर हम 1991 से लेकर 2023 तक देखें तो उसमें क्या है कि जो हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ रेट रही है मोटा मोटी, उसमें 6.5% की ग्रोथ रेट, 6.3 का ग्रोथ रेट रही है। लेकिन जो कृषि का है, अगर पर्टिकुलर सिर्फ कृषि के देखा जाए तो उसमें सिर्फ 3.3% का ही ग्रोथ रेट है, जो बहुत कम है। लगभग 4 से 5% का ग्रोथ रेट होगा तभी हमारा जो है कृषि में हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सरकार भी अच्छे अच्छे कदम उठा रही है। कृषि में किसानों को कई फसलें, जैसे जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान में क्या करते हैं कि इसमें सरकार जो है हर साल 6,000 रुपये देती है, 4-4 महीना करके 3-3 हज़ार रुपये देती है हर 4 महीने पे। तो 6,000 रुपये एक साल में हर किसानों को देती है। इससे क्या हुआ, कभी तक जो है 11 करोड़ किसान इससे जुड़ पाए हैं, जिसको उनको फ़ायदा हो गया है। ठीक है, एक हो सरकार स्कीम लॉन्च की है प्रधानमंत्री सॉयल हेल्थ कार्ड। इसमें क्या होता है कि मिट्टी की जांच करके किसान अपने नज़दीकी लेबोरेटरी में ले जाते हैं, जिससे क्या होता है किसान उसको जो है जांच करने के बाद तो उसमें बताया जाता है कि आप इस प्रकार की फसल का वो कर सकते हैं। इससे लगभग अभी तक 23 करोड़ किसान अभी तक जुड़ चुके हैं। तो निष्कर्ष क्या है, अगर हम देखा जाए भारत में क्या सुधार कर सकते हैं, ये सब इस राइटर के पॉइंट है। और क्या है कि इसका निष्कर्ष क्या है कि सरकार क्या इसका कुछ कर रही है। तो सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर अभी पिछले 2-3 सालों से जो सरकार कृषि में जो सुधार कर रही है, अगर वैसा सुधार अगर ठीक ठाक रहा, अगर इम्प्लीमेंट सरकार अच्छे से कर देगी तो जहाँ तक है कि 2047 तक कृषि में सुधार ठीक ठाक हो जाएगा। तो हमको सरकार को क्या निष्कर्ष है इसमें कि सरकार को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस मतलब यह है कि हम जैसे बाहर के जैसे इजराइल है, जैसे हम इजराइल से कई चीज़ें टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। जैसे हमारा जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो हम इजराइल से सीख रहे हैं। जैसे कोरिया से हम नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, जापान से नई। तो इन ग्लोबलाइज करके हम नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें, जहाँ पर बहुत कम लैंड में बहुत ज़्यादा उपजाऊ फसलें उगाई जाती हैं, उनसे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें अपने पास और उस फसल को हम यहाँ पे लगाएं और किसानों को थोड़ा सा हम अवेयरनेस करें, उनको प्रशिक्षित करें, जिससे किसान की क्या होगा कि उनकी जो है आमदनी भी बढ़े। और जब किसान की आमदनी बढ़ेगी तो किसान खेती किसानी करना एक फ़ायदे की सौदा होगा, जिससे आज की जो संकट है वो बादल हट जाएंगे और 2047 का जो सपना होगा वो हम पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की न्यूज़ में इतना ही था। धन्यवाद।